आज के इस ऑनलाइन डिलीवरी के ज़माने में आपके रेस्टोरेंट पे ऑफलाइन सेल बढ़ाना एक चैलेंज बन गया है। आपके कस्टमर्स आजकल ऑफलाइन आते ही नहीं। डाइन इन और टेक अवे सेल घटती जा रही है, ऑनलाइन सेल बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन सेल पे इतने हाई कमीशंस हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना मुश्किल है। बट द गुड न्यूज़ इज़ देयर आर स्टिल स्ट्रैटेजीज़। ऐसे कई स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी डाइनिंग सेल को बढ़ा सकते हो, कस्टमर्स को ऑफलाइन बुला सकते हो। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ एक्शनेबल इनसाइट्स और टिप्स के बारे में जिसके थ्रू आप अपने ऑफलाइन सेल को बढ़ा सकते हो। तो पहला है अनफॉरगेटेबल कस्टमर एक्सपीरियंस बनाना। कस्टमर्स बाहर आकर के रेस्टोरेंट में खाते हैं सिर्फ खाने के लिए नहीं, मतलब सिर्फ भूख नहीं मिटा रहे, वो एक एक्सपीरियंस के लिए भी आते हैं, वो एक मेमोरी क्रिएट करने आते हैं। अगर आप एक अच्छा क्लीन एम्बियंस दोगे, एक कोजी इन्वायरमेंट दोगे, तो कस्टमर आपके पास बार बार आएंगे और वो ज़्यादा देर बैठेंगे, ज़्यादा खाना ऑर्डर करेंगे, उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे अपने लव्ड वंस के साथ। अगर आपका स्टाफ प्रोफेशनल है, खाने के बीच में कस्टमर्स से उनके एक्सपीरियंस के बारे में कोई ऐसा कंसर्न है जो वो एड्रेस कर सकते हैं, इनके बारे में पूछता रहे, चेक करता रहे, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस और इनहांस होता है। यूनिक एटमॉस्फेयर। अगर आपके पूरे रेस्टोरेंट में एक अच्छा लाइवली एटमॉस्फेयर है, जैसे आप जो भी कर सकते हो, एक थीम डेकोर हो सकता है, लाइव म्यूज़िक हो सकती है, आप कोई ऐसा इवेंट करा सकते हो जो सीजनल हो, रीजनल हो, तो इससे भी कस्टमर्स आते हैं क्योंकि आप कुछ यूनिक कर रहे हो अपने रेस्टोरेंट्स पे। बेसिकली आपको अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस मेमोरेबल और अनफॉरगेटेबल बनाना है। कस्टमर आपके पास आए और वो एक अच्छी मेमोरी लेकर जाएं अपने दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और वो मेमोरी को याद करते हुए वो आपके पास बार बार आए। इन सब में आपका पिलर खाना तो है ही, यानी एक अच्छा खाना ही कस्टमर को बार बार बुलाएगा, लेकिन वो मेमोरी ही है जो कस्टमर के दिल में आपकी जगह बनाएगी। तो अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, क्लीनलीनेस और एम्बियंस पे खास ध्यान रखें। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है हैप्पी आवर्स, सीजनल प्रोग्राम्स या लॉयल्टी प्रोग्राम्स। ऐसे प्रमोशंस करके आप कस्टमर्स को बार बार बुला सकते हो अपने पास ऑफलाइन। हैप्पी आवर्स यानी आपके लो सेलिंग टाइम में कस्टमर्स को 1-on-1 ड्रिंक फ्री दे सकते हैं। एक मिनिमम ऑर्डर वैल्यू पे आप एक ड्रिंक फ्री ऑफर कर सकते हो। सीजनल ऑफर्स जैसे कि दशहरा, दिवाली, होली, ऐसे टाइम पे आप एक एडिशनल डिस्काउंट दे सकते हो, फैमिली डिस्काउंट दे सकते हो, कूपन्स दे सकते हो। और लॉयल्टी प्रोग्राम्स मतलब रिपीट होने वाले कस्टमर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना ताकि वो वेलकम फील करें, ताकि वो आपके यहाँ ही बार बार आएँ और कहीं और किसी और रेस्टोरेंट पे उनको डिस्काउंट ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके लॉयल्टी प्रोग्राम्स को, जैसे हर एक बार अगर कस्टमर आपके ट्रांजैक्ट करते हैं तो उनके ट्रांजैक्शन अमाउंट को आप एक लॉयल्टी पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी रेशियो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। मार्केट में ऐसे कई सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो आपकी लॉयल्टी प्रोग्राम का ये प्रॉब्लम पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है उन्होंने। अगर आपको ऐसे प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानना है तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी कई ऐसी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो ऐसे डिटेल्स में जानने के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोकल बिजनेस और इवेंट के साथ टाई अप करना। नियर बाई शॉप, स्टोर, ऑफिस या जिम, किसी के साथ भी आप टाई अप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक जिम अपने रेगुलर मेंबर्स को 10% ऑफ कूपन कोड दे सकता है जो वो आपके रेस्टोरेंट पे आके यूज़ कर सकते हैं। आप अपने नियर बाई ऑफिसेज में एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हो उनके एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनके एम्प्लॉय जब लंच करने जाएँ तो वो आपके यहाँ आएँ। अब इमेजिन करो एक ऑफिस का ग्रुप आपके यहाँ लंच करने आता है तो उनकी टिकट साइज़ कितनी अच्छी होगी, और आपके यहाँ अगर वो 5-10 लोगों का ग्रुप, उनको खाना और एक्सपीरियंस अच्छा मिला तो वो बार बार आपके यहाँ आएंगे अपनी फैमिली को लेकर के। सिमिलरली अगर आप नियर बाय किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करो, जैसे अगर कोई फूड इवेंट है, कोई कॉलेज का फेस्ट है, वहाँ अपना स्टॉल सेटअप करो, वहाँ से एक्स्ट्रा विजिबिलिटी मिलेगी आपके रेस्टोरेंट को, और जो इवेंट में आने वाले जितने लोग थे वो फुटफॉल आपके रेस्टोरेंट को देखेगा, पहचानेगा और उस लोकेलिटी में बाद में ज़रूर आएंगे वो। और उस दिन अगर इवेंट में आपके स्टॉल से उन्होंने खाना ट्राई किया और खाना अच्छा लगा तो वो डेफिनेटली आपके यहाँ से ऑर्डर दोबारा ज़रूर करेंगे। चौथा पॉइंट हो सकता है टू ऑफर लिमिटेड टाइम मेन्यू या स्पेशल डिशेस। मतलब इसको आपको मार्केट करना है इस तरीके से कि ये एक शॉर्ट टर्म ऑफ़र है और कस्टमर्स इसमें क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, फोमो होगा कि जल्दी जाकर ट्राई करना है इससे पहले कि ऑफ़र ख़त्म हो जाए, स्टॉक ख़त्म हो जाए, और लोग इसको देखने के लिए, जानने के लिए जल्दी और ज़्यादा आएंगे। इसमें आपको एक यूनिक डिश बनानी है, कोई सिग्नेचर कॉकटेल या मॉकटेल बन सकता है, कोई ऐसी डिश बन सकती है जो यूनिक हो, मार्केट ऑफर नहीं कर रही हो और आपके यहाँ हो। ये रीजनल और सीजनल कुजीन भी हो सकता है जो आप अपने रेस्टोरेंट में कुछ एक शॉर्ट टाइम के लिए लाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मैंगो एक सीजनल प्रोडक्ट है,
तो मैंगो के अराउंड आप कोई डेजर्ट निकाल सकते हो, मैंगो के अराउंड एक ड्रिंक निकाल सकते हो। एंड आपको इस बात को ये ध्यान में रखना होगा कि जब कस्टमर्स आपके पास आएँ तो आपके सारे स्टाफ उस प्रोडक्ट को हेविली प्रमोट कर रहे हो और कस्टमर को ऐसा फील कराएं कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो उनको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, वरना वो कुछ मिस आउट कर जाएंगे, राइट। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस ऑन SEO एंड ऑनलाइन डिस्कवरी। हालांकि हम बात कर रहे हैं कि ऑफलाइन रेस्टोरेंट की सेल्स कैसे बूस्ट करें, लेकिन इस बात को खास ध्यान में रखना पड़ेगा कि लोग ऑफलाइन आने के लिए रेस्टोरेंट को ऑनलाइन सर्च करते हैं। अब इसको आप कैसे एड्रेस करोगे? जैसे गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग अगर आप ऑप्टिमाइज रखोगे, अपने रेस्टोरेंट की सारी डिटेल्स फिल करके रखोगे, तो जब कोई गूगल पे सर्च करेगा रेस्टोरेंट नियर मी तो आपका रेस्टोरेंट पॉप होगा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने रेस्टोरेंट की टाइमिंग, फ़ोन नंबर, एड्रेस और फोटोज़ को करेक्टली डिटेल में मेंशन करो। ऑल्सो आप ये कुछ पॉइंटर्स का खास ध्यान रखो, जैसे कि किड फ्रेंडली है या नहीं, पार्किंग अवेलेबल है या नहीं, आपका रश आवर क्या होता है, आपका हैप्पी आवर्स क्या होता है, आप कौन से ऑफर्स चला रहे हो, आपके यहाँ ऑलमोस्ट कितने लोगों की सिटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप टेबल रिजर्वेशंस लेते हो या नहीं, या वो आकर के डायरेक्टली वॉक इन भी कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा। ऑल्सो जो कस्टमर आपके पास आए आपको उनको रिव्यूज़ के लिए इनकरेज करना है। मतलब अगर उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप उनसे रिव्यूज़ के लिए बोल सकते हो और इसको इंसेंटिवाइज कर सकते हो। जो कस्टमर आपके पास एक अच्छा रिव्यू डालें उनको आप फ्री में डेजर्ट दे सकते हो, फ्री ड्रिंक पिला सकते हो ताकि वो और रिव्यू डालें। अब इमेजिन अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स, आपने उनको बोला कि सर एक अच्छी रिव्यू पे हम आपको एक ड्रिंक दे रहे हैं, तो अब एक कस्टमर की जगह वो 4 लोग रेटिंग डाल सकते हैं। तो एक डाइनिंग टेबल से आपको 4 रिव्यूज़ आ गए। ऑल्सो आप लोकल कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन प्रमोशन के टाइम, जैसे कि अगर कोई रीजनल इवेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल नवरात्रि है तो गरबा इवेंट है। अब आप नवरात्रि से रिलेटेड अगर फूड दे रहे हो तो यू कैन ऑल्सो से कि नवरात्रि मेन्यू अवेलेबल, नवरात्रि फूड अवेलेबल, नो अनियन नो गार्लिक, यानी NONG फूड है आपके यहाँ। इस तरीके की चीज़ें भी आपको एक हिट बना सकती हैं। और इमेजिन करिए कि आप एरिया में जितने भी कस्टमर्स हैं जो नवरात्रि फूड ढूंढ रहे हैं वो आपके यहाँ खास करके आएंगे और एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे। 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइनेज और स्ट्रीट अपील को इम्प्रूव करो। ऐसा ग्लोइंग 3D लेटर का साइनेज, अच्छा सुंदर, जो दूर से ही दिखे और कस्टमर को वॉकिंग करने के लिए मजबूर कर दे। कस्टमर देखते ही बोले कि वो एक रेस्टोरेंट है जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ और वहाँ चलते हैं। इसी तरीके से अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप आउटडोर सेटिंग रखो अच्छी सुंदर लाइटिंग के साथ। बाहर गर्मी हो सकती है तो मिस्ट फैन का खास ध्यान रखो। आपके पास जब कस्टमर जब डाइनिंग के लिए आए आउटडोर सेटिंग में स्पेशली, तो आपको उनके एक्सपीरियंस का खास ध्यान रखना है कि कहीं उनको वेटर के लिए वेट तो नहीं करना पड़ रहा, कहीं उनको किसी तरीके की परेशानी तो नहीं हो रही। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप ध्यान रखोगे कस्टमर के लिए एक मेमोरी बन जाती है और कस्टमर आपके पास बार बार आते हैं। आप पॉपअप फूड स्टॉल्स भी कर सकते हो। अगर आपके मार्केट में एक ऐसा लेन है जहाँ कस्टमर शॉपिंग के लिए आते हैं तो वहाँ आप एक पॉपअप फूड स्टॉल रख सकते हो जिसमें आप अपने प्रोडक्ट सैम्पलिंग करा सकते हो, आप कस्टमर को अपने ऑफरिंग्स बता सकते हो, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स एंड कूपन कोड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जो आप अभी चला रहे हो ऑलरेडी, हैप्पी आवर्स के बारे में बता सकते हो। इससे भी कई बार कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में डाइन इन करने आते हैं, कई बार उस कूपन कोड को यूज़ करने के लिए, कई बार उस सैम्पल के लिए जो उन्होंने अभी ट्राई किया और वो बहुत अच्छा लगा उनको, तो इससे भी आपकी वॉकिंग सेल बहुत इंप्रूव होती है। 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्सनलाइज मार्केटिंग और कम्युनिकेशन। अपने रेगुलर कस्टमर्स को SMS के थ्रू या WhatsApp पे मार्केटिंग के कैंपेन्स में आप ऐड कर सकते हो जिसमें आप उनको एक्सक्लूसिव कूपन कोड देंगे। रिपीट आने पे आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। जैसे अगर आपने कोई नया डिश बनाया है तो हमारे नए पास्ता को ट्राई करने के लिए ये रहा आपके लिए एक्सक्लूसिव 20% का कूपन कोड, कम ट्राई इट टुडे, और साथ में आप उसके वैलिडिटी भी लगा सकते ताकि आपके यहाँ वो कस्टमर्स जल्दी आकर के ट्राई करें। ऑल्सो फ्लायर्स एंड डायरेक्ट मेल आज भी काम करते हैं। जो फ्लायर्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपने नियर बाई सोसाइटी में, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में, और डायरेक्ट मेल अगर आपके पास अपने कस्टमर्स का है तो आप उनको डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। इन फ्लायर्स, डायरेक्ट मेल्स, SMS या WhatsApp मार्केटिंग कैंपेन में आपको खास ध्यान रखना है कि आप उनके लिए एक यूनिक डिस्काउंट कोड दें ताकि आपको पता हो कि जब कस्टमर्स आपके यहाँ ट्राई करने आए तो आप उनको मेजर कर पाओ कि आपकी कौन सी मार्केटिंग कैंपेन अच्छी परफॉर्म कर रही है और आप उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर सको। इन सभी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके आप अपने रेस्टोरेंट की ऑफलाइन सेल सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कस्टमर का एक्सपीरियंस और इंगेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। कस्टमर के एक्सपीरियंस पे खास ध्यान रखना है आपको, तभी आपका कस्टमर आपके पास बार बार लौट करके आएंगे और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की पावर आप एक्सप्लोर कर पाओगे। इनमें से किसी भी पॉइंट पे अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम की हेल्प
हेल्प ले सकते हैं। नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करके आप अपने रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं ताकि हमारी टीम आपकी हेल्प कर सके। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने सजेशंस को नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। चीयर्स।